नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आप ये चीज देखना कि लगभग 1.5-2 महीने में आपके साथ कुछ चीजों में ठीक घटित नहीं हुआ है। हालांकि पिछले जो वीडियो काफी मैं आपके सामने प्रस्तुत करा हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1.5-2 महीने आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ग्रह किसी के कंट्रोल में नहीं है। ग्रह का काम होता है अपने चक्र को पूरा करना और हम जैसे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं। लेकिन यहां पे ये देखो कि 1.5-2 महीने में जो लोग भी सरकारी काम से रिलेटेड थे, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही, मतलब कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। जिनका पदोन्नति प्रमोशन होना था, उनको भी सीनियर से मतभेद का सामना करना पड़ा। पैसे भी बहुत तीव्र गति में जो है आपके जीवन में खर्च हुआ। और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो वैवाहिक जीवन में भी काफी हद तक डिस्टर्बेंस की स्थिति बन गई और आप जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहे। और इत्तेफाक देखो कि ऐसे सिचुएशन में बहुत बार आपने कोशिश किया कि कोई दैविक स्थल या कहीं घूमने जाके प्लानिंग करके अपने मन को स्थिर किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रहों का सिचुएशन ही ऐसा था कि आपके साथ अच्छा कुछ नहीं हो पाया, बुरा तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन कहते हैं ना, समय का काम बदलना होता है और समय जो है वो 100% बदल भी रहा है। हो क्या रहा है कि अप्रैल महीने में कुछ ग्रहों के स्थितियों में बहुत बढ़िया सुधार हो रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने का राशिफल है। तो ये मैं एक ही बात बोलूंगा कि दुनिया जो है अब आपकी औकात देखेगी। मतलब 1.5-2 महीना से आपका समय क्या नहीं साथ दिया, लोगों को ये लगा कि आप कमजोर पड़ गए हैं, पर समय का काम तो बदलना होता है। पूरी जानकारी चंद्र राशि पर आधारित रहेगी। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं कि अप्रैल महीने में सबसे पहला आपके जीवन में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल कैसा रहने वाला है। प्रिय मीन राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्वामी बृहस्पति स्वयं कर्म क्षेत्र को जरूर देख रहे हैं, जिसमें आप नया शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप नौकरी छोड़ के बिजनेस की ओर मूव करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं हैं, कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या इतना डिप्रेशन की स्थिति चल रही है कि आप अपने जीवन में शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, बदलाव संसार का नियम है। आपके जीवन में 11 अप्रैल को बृहस्पति और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। 11 अप्रैल से जो भी मीन राशि के लोगों को नई नौकरी या व्यवसाय में सफलताएं नहीं मिल रही थी, 100% मिलना चालू हो जाएगा। पिता से प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर विवाद था, या पिता से आपके व्यापार को लेकर दिक्कतें चल रही थी, ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपको मातृपक्ष और पितृपक्ष से भी व्यापार करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। और 11 अप्रैल से सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव होगा, हालांकि इसका शुरुआत 3 अप्रैल यानी 2 अप्रैल से ही हो जाएगा। जो आपके सीनियर सपोर्ट नहीं करते थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, पदोन्नति नहीं हो रहा था, बड़ा पोस्ट नहीं मिल रहा था, वो भी आपके जीवन में 100% मिलता हुआ नजर आएगा। 2 अप्रैल से जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, उसमें भी आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, क्योंकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इंट्यूशन ही काम करता है। और इंट्यूशन कारक यानी भाग्य कारक ग्रह ही खराब हो जाए तो आप क्या ही कर लोगे। तो 2 अप्रैल से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में चारों तरफ से भयानक इनकम का योग आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जो लोग चाहते थे कि नौकरी में आप कुछ बदलाव हो या कोई ढंग का नौकरी लगे, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपको 11 अप्रैल तक रुकना चाहिए। जिन लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड काम का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिन लोगों को नौकरी और व्यापार में कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा था, आप लोगों के लिए भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि दूर दूर तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जीवन में 100% जो है ये समस्याएं भी दूर हो रही हैं। और कब से हो रही हैं? आपके जीवन में 14 अप्रैल से दूर हो रही हैं। यानी 14 अप्रैल से आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का भी समाधान जो है 100% हो जाएगा। यानी दूर दूर तक नौकरी और व्यापार में कानूनी अड़चन से नहीं डरना है। गुप्त शत्रु खुद ही भाग जाएगा आपकी जिंदगी से। अभी अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है वो लोग। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इस महीने उन लोगों के लिए जिनको विदेश जाना है या विदेशों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 अप्रैल से आपके जीवन में विदेश से रिलेटेड कोई भी कानूनी अड़चन या विवाद था, वो सॉल्व हो जाएगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, 2 अप्रैल से सपोर्ट करने लगेंगे। 2 अप्रैल से सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे विदेश जाने को लेकर के भी, वो भी सपोर्ट करना चालू कर देगा। लेकिन 11 अप्रैल से जैसे ही आपके जीवन में राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा, 11 अप्रैल से विदेश जाने से लेकर कानूनी अड़चन हो या विवाद हो, सॉल्व हो जाएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, वह सॉल्व हो जाएगा। 11 अप्रैल से आपके जीवन में मेंटल पीस मिलेगा। और 11 अप्रैल से विदेशों में जिनकी नौकरियों को लेकर के परेशानियां थी, वह भी ठीक होता हुआ 100% जो है नजर आता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वाले इस महीने आपके जीवन में पैसा का हाल। क्योंकि देखो, बिना पैसे का तो कुछ होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने वर्ड कहा था ना कि 1.5 महीने में स्थितियां बहुत खराब रही हैं। बिल्कुल, 1.5 महीने में बहुत भयानक पैसा खर्च हुआ, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हुआ, गलत जगह आपने पैसे दे दिया, आपके साथ आप ठगी का शिकार हुए, कुछ लोग पैसे देकर नौकरी के चक्कर में पड़े, वहां से नुकसान हुआ, पिता के द्वारा नुकसान हुआ पैसे का। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा नुकसान जो आपके जीवन में हुआ कि सेविंग्स खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, समय का काम बदलना है। 2 अप्रैल से धन कारक केंद्र में आ जाएंगे मंगल। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है भाई साहब। सरकार से रिलेटेड जो भी फंड है निकल जाएगा। सीनियर जो आपके फंड को रोक रखा है या आपके सैलरी को रोक रखा है, निकल जाएगा। सीनियर के द्वारा प्रमोशन के योग बन जाएगा, उसमें सैलरी इंक्रीज कर जाएगा। बड़े नौकरी लगेगा, उसमें एडवांस के रूप में आपको पैसे के प्राप्ति होते हुए नजर आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में 2 अप्रैल से मनी सेविंग भी होता हुआ नजर आएगा।
उसी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के वहां से पैसे का योग बनेंगे, या पारिवारिक बहुत ज्यादा बीमारी या किसी चीज में पैसे खर्च हो रहे थे वो भी आपके जीवन में बचना चालू हो जाएगा। भाई साहब 2 अप्रैल से तो मजा आ जाएगा और बचा कुछ असर पूरा हो जाएगा। पता है कब से? 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल से आपके जीवन में जो आपके जीवन साथी के द्वारा मोटा पैसा खर्चा किया जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा या संतान पक्ष में या किसी प्रकार के कानूनी अड़चन में जो आपके पैसे खर्च हो रहे थे या मेडिकल में, वो भी बचना चालू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं समय बदलना। समय का काम ही होता है बदलना। चलिए जानते हैं इसके अलावा कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल। बहुत सीधी बात अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो मैं बहुत आपको क्लियर और स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि आपकी कुंडली में विवाह कारक और कोई नहीं, स्वयं बुध है। और बुध का जो है द्वादश भाव में बैठना कहीं से भी शुभ नहीं माना जाएगा। समझ गए? 11 अप्रैल से बुध जो है 7वें भाव को छोड़, द्वादश भाव को छोड़ के लग्न में आकर के बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन राजयोग बना देगा। 11 अप्रैल से जिनका भी वैवाहिक जीवन खराब था ठीक हो जाएगा। 11 अप्रैल से जो विवाह करना चाहते थे लव मैरिज, उनके लिए समय ठीक हो जाएगा। 11 अप्रैल से वैवाहिक जीवन को लेकर सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था वो होना चालू हो जाएगा। जहां विवाह करना चाहते थे वो हो जाएगा। किसी कारण से पति पत्नी के मध्य में सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और 11 अप्रैल से जिनको ससुराल पक्ष से मतभेदता था या अलग जीवन व्यतीत करना चाहते थे, घर से अलग होकर के शांति से जिंदगी जीना चाहते थे, इसमें भी आपको 100% जो है मीन राशि वाले सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, जिनको लव लाइफ को लेकर के दिक्कत है, इनका जिनका लव मैरिज नहीं हो पा रहा था या वैचारिक मतभेदता थी, 2 अप्रैल से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यानी जिनका भी वैवाहिक जीवन खराब है 11 अप्रैल तक पेशेंस रख लीजिए। 11 अप्रैल के बाद हर चीज आपके फेवर में आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके पीछे आप भाग रहे थे कुत्ते के जैसा आपके पीछे भागना चालू कर दे। और यहाँ पे तो सीधी बात है भाई साहब कि राशि परिवर्तन राजयोग है। अब आप एक एक कदम फूक करके लोगे क्योंकि आजादी रोज रोज नहीं मिलती है। समझ गए? समझदार लोगों के लिए सारा काफी है। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है इस महीने शिक्षा और संतान का हाल। बहुत सीधी बात मैं आपको कह देता हूं, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में स्वयं चंद्रमा होते हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से पढ़ाई में बढ़ोतरी हो जाएगा, जॉब या इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। 14 अप्रैल से संतान सुखों की प्राप्ति होगी, संतान से आपका तालमेल ठीक हो जाएगा। हालांकि द्वितीय संतान कंसीव करना चाहती है, द्वितीय संतान को लेकर परेशानी हो तो 11 अप्रैल से ठीक हो जाएगा जब बृहस्पति और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। समझ गए? लेकिन कहीं से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 अप्रैल से संतान संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो रही हैं। कैसा रहेगा इस महीने केस मुकदमा और स्वास्थ्य का हाल? मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आपके जीवन में 14 अप्रैल से थोड़े से हेडेक, सरदर्द की समस्या है वो दूर हो जाएगा। और 11 अप्रैल से यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट पेन भी आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। और जहां तक केस मुकदमा की बात अगर मैं करना चाहूं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार आप करिए 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल से बड़े से बड़े केस मुकदमा विजयी हो रहे हैं। हालांकि इसका शुरुआत 2 अप्रैल से दिखेगा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद बड़ा से बड़ा केस मुकदमा आप विजयी हो रहे हैं। आ जाओ, जिसको भी सोच रहे हो कि झुका देंगे, देख लेंगे। पूरे महीने के फल को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए। हालांकि पूरे महीने करिए, राशि परिवर्तन राशियों का फल बढ़िया मिलना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जो है कोशिश करिए कि प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाने का। बहुत बढ़िया।